हाय। वीडियो स्टार्ट में नहीं करता। देखिए मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, सीन ऐसा है कि ये यहाँ पे नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में, बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन है। आप लोग क्यों नहीं दबाते, मुझे समझ नहीं आती। ये बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं तो आज बिल्कुल इस मूड में नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही हेलो एमिगोस बोल दूँ और आप वीडियो देख के चले जाएँ। भाई यहाँ पे उल्टे हाथ पे आपके मेरा तो उल्टा ही हाथ बन रहा है। उल्टे हाथ पे नीचे सब्सक्राइब है, दबाएं उसको, हमारा दिल भी खुश हो जाएगा, सब्सक्राइब का दिल भी खुश हो जाएगा। अच्छा, so hello amigos, welcome back with another video. So today we will discuss from 25 to 30, 26 to 30 एपिसोड अतुल के ऊपर वीडियो है आजकल। उम्मीद है आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। सो ज़्यादा बोल दिया यार आज स्टार्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 25 के एंड में सलजान और बुंदुक्तू की हो गई फिर से लड़ाई। यार मुझे समझ नहीं आती, जब पहले वो गलत बोलती थी तब बुंदुक्तू यकीन करता था, अब जब वो सच बोलती है तो बुंदुक्तू कहता है चल निकल चल निकल, ये इस तरह बोलता है। तो एंड में वो रो के चले गए हाइमा खानम की तरफ। तो हाइमा खानम समझा रही थी, वो कर रही थी, तो बस फिर वहाँ पे एपिसोड 25 का अख्ताम हो गया। 26 के स्टार्ट में ये हुआ कि उधर से 2 दिनों का यहाँ पे गैप आया, 2 दिनों के गैप में उधर ही बैठे हुए थे वो लोग और उसको समझा रहे थे कि यार होता है यार इस तरह, तुम हमारी कबीले की बेटी हो, खाली गुंदोक्तू की वो तो नहीं हो, बीवी तो नहीं हो, कबीले की तुम बेटी हो। तो वो वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। अब जो इंटरेस्टिंग सीन शुरू हुआ ना, जो इस वीक में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ वो आमद हुई वज़ीर आर्तकुश की। वज़ीर आर्तकुश आ गए। अच्छा, ये भी स्टार्ट में हुआ कि तूतकेन के पास गई आयतुलन खातून। यार आयतुलन खातून जो है ना, नोयान अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी विलन जो है वो आयतुलन खातून है। और अभी आने वाले हैं 2 और शैतान इस समरी में, जो कि आयतुलन की आई थिंक सो एक भांजी है, नहीं भतीजी है, और एक उसका भाई है। तो वो तो आने वाले उनके बारे में डिटेल्स बताऊंगा यार, वो भी एक नंबर के शैतान हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। अच्छा, तो आयतुलन उसके पास आई, तो तूतकेन के पास के यार वो गोंजे गुल को हम लेने चले, जो उसकी भांजी का नाम है गोंजे गुल ना, भतीजी सॉरी यार। तो उसको लेने चले, जो कहते ठीक है मैं उसको खुद लेने जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे पता है इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी मसले हैं, तो मैं उसको खुद लेने जा रहा हूँ। तो वो लेने चला गया, उसको निकल गया। अब क्या हुआ कि वहाँ पे वज़ीर आर्तकुश जो था वो एक कारवां सराय में, जहाँ पे जो तूतकेन उसको लेने जा रहा था ना, वहाँ पे वज़ीर आर्तकुश भी आया हुआ था। उसको किसी मेजर काम से ना सुल्तान अलाउद्दीन ने भेजा था। सुल्तान अलाउद्दीन जो है वो मतलब बड़ा है, सब कबीलों का बड़ा है, वो एक किस्म का अपर हेड है, अथॉरिटी उसके पास है। तो वो जो वज़ीर था वो उसका ख़ास सिपहसालार था। तो वज़ीर वहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ पे गोंजा गुल भी थी, वो भी एक नंबर की शैतान है। वो उसके पास आ गई कि यार आपके बगैर तो सुल्तान जो हैं वो अपने पाँव कदम नहीं रखते महल में, और आपको उन्होंने बाहर छोड़ दिया। उसने कहा मुझे किसी अहम काम की वजह से छोड़ा, पर उनके बीच में थोड़ी गुफ्तगू हुई। और उस साइड पे ऐसा सीन हुआ कि इस तरह हुआ कि नोयान साहब को खबर मिल गई कि यार वज़ीर आर्तकुश जो है वो उधर है, तुम जाके उसको पकड़ो। तो उसने हमज़ा को भिजवाया कि यार अब अब्दुर्रहमान की वो भी हो जाएगी कि यार वो कैसा है, और तुम जाओ अब्दुर्रहमान को साथ लेके जाओ, और आर्तकुश को मारना मत, उससे हमें काफ़ी राज उगलवाने हैं, तुम उसको लेकर आओ। तो वज़ीर साहब को लेने चले गए वो लोग। अब वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे आ गए आई थिंक सो हमज़ा और अब्दुर्रहमान बैठे हुए हैं। और अब्दुर्रहमान को जैसे कहा है अरतुगरुल ने कि यार हमज़ा के दिल में ईमान की रोशनी जगाने की दोबारा कोशिश करो। तो वो इसमें भी है। जैसे ही वो कारवां सराय पहुँचे तो उसने कहा हमज़ा को कि हमज़ा तुम्हें याद है हम यहाँ पे अरतुगरुल भाई को ढूंढने आए थे। तो उसने कहा कि वो पुरानी बातें छोड़ दो, बस अब दिमाग से निकाल लो। तो वो तो कोशिश कर रहा है कि यार उसके माइंड में थोड़ा रहम आए दिल में, और वो फिर एक इंसान का बच्चा बन जाए और फिर उसकी ईमान की रोशनी उसके दिल में जाग जाए। तो इस तरह हुआ, स्टार्ट ये हो गया। अब वो वहाँ बैठे हैं, उनको नहीं पता वज़ीर आर्तकुश कौन है। अब आई थिंक उसके पास एक बंदा आया कि यार इस तरह हमज़ा और अब्दुर्रहमान बैठ रहे खाना खा रहे हैं। वहाँ पे जो आयतुलन की भांजी है वो बैठी हुई है, और आयतुलन की जो भांजी का मतलब आयतुलन की जो भांजी है ना, उसका बाप एक किस्म का आयतुलन का बाप जो है वो भी एक मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर, आप कह लें ना गवर्नमेंट ऑफिसर है, अलाउद्दीन की महल में होता है। वो भी एक नंबर का गद्दार है। उसके बारे में भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में आगे चलते हुए कि वो उसकी आमद क्या होगी और वो कौन सी एक ख़तरनाक न्यूज़ लेके जाएगा जो आप लोग के लिए, मेरे लिए और सब के लिए काफ़ी दुख भरी दास्तान होगी। तो अच्छा हुआ
कुछ यूँ कि अब वो बैठे में एक मंगोल आया, हमज़ा कान ने बोला ऐसा ससी ने, तो हमज़ा ने उससे कहा कि यार तुम जो है वो जो जो सिक्योरिटी है थोड़ा टाइट कर दो ना। तो अब एक बंदा आया, फ़कीर बन के एक बंदा कारवां सराय में आया। तो कारवां सराय में इस तरह वो जा रहा है और उसने एकदम से हमला कर दिया। तो वो वज़ीर आर्तुकुश था, उन्होंने उसको मारा, उसको फिर लड़ाई वड़ाई वहाँ पे हुई। फिर पता चल गया, हमज़ा ने कहा तो अच्छा तुम आर्तुकुश हो, तुम्हें पकड़ने के लिए हमें भेजा गया है ना। तो अब अर्तुरुल कहते हो, तो वो वहाँ पे उसको पकड़ लिया आर्तुकुश को। आर्तुकुश उससे कह रहा है कि यार तुम लोग नहीं जानते, तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है मुझे पकड़ के। अब गुंजागुल भी उतनी देर से वहाँ जब तूतकिन निकला हुआ है गुंजागुल को लेने के लिए, तो वो भी कारवां सराय पहुँच गया। अब उसने देख लिया कि हमज़ा और अब्दुर्रहमान, तो उसने कहा ऐसी 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 मुलाकात की उम्मीद नहीं थी मुझे। तो उसने कहा तुमसे भी मैंने पुराना हिसाब पूरा करना है। हमज़ा ने बोला, वो वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन तूतकिन जो हम थोड़ा उसको कैरेक्टर समझते हैं कि यार थोड़ा फजूल कैरेक्टर, लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्त फाइट की और एंड में उनको बचा लिया। अब अब्दुर्रहमान ने आर्तुकुश के गर्दन पे वो रखा हुआ था, लेकिन आर्तुकुश जो था वो जब बच गया ना, अब्दुर्रहमान तो उसको नहीं मार सकता, उसके दिल में था कि यार कैसे, तो बस बच गया, कुछ बच गया। अब जो है वो गुंजागुल को लेके और आर्तुकुश को लेके चला गया है, उधर चला गया है, ये क्या कहते हैं, महल साइड पे ना, सॉरी कबीले साइड पे चला गया, कबीले साइड पे चला गया। और यहाँ पे क्या नोयान थोड़ा वो हो गया कि यार इसका सीन हो गया, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, नोयान भी अब गुस्सा हो गया है। अर्तुरुल की साइड पे कुछ ऐसा है कि अर्तुरुल जो है, जैसे कि आप लोग को आइडिया है कि अर्तुरुल जो है वो उधर है, मतलब केकली के पास ही है। और उसने उन दोनों तुर्गुल और दुआन को कहा है कि यार तुम लोग कबीले के गद्दार को ढूंढो, और वो उधर ही उधर फिरता रहता है, मतलब इस तरह सीन होता चलता रहता है ना। अब क्यों क्या हुआ, वो जब ले गया कबीले आर्तुकुश को और गुंजागुल को, तो आर्तुकुश को कहा कि यार आर्तुकुश एक बड़ा एक अथॉरिटी थी उसके पास, वो एक मतलब एक स्वैग था उसका अपना, उसको कहते थे कि यार मशहूर वज़ीर आर्तुकुश। तो अब गुंजागुल तो चले गए अपनी उसके पास, पुप्पो के पास। तो अब इस तरह हुआ कि तूतकिन ने कहा कि यार आप ओताक में चले बाबा के ना, उसको क्या कहते हैं, वज़ीर आर्तुकुश क्या कहते नहीं, पहले मैं हाइमा खातून से मिलूँगा। तो उसको आग लग गई। तो अब वो अंदर गया, उसने फिर सारा किस्सा सुनाया कि यार इस तरह हुआ। तो उसने कहा क्या कहते हैं, ये कोर्टकोट ने कहा कि यार वो तुमने आर्तुकुश की जान नहीं बचाई, तो कहाँ है उसको, वो ताक में लोग कहता है कि उसने पहले पुप्पी से मिलने ज़्यादा फोकियत दिया। तो वो बाप का थोड़ा दिल वो होता है, और बाप जो है अपनी जो सीट होती है उसके ऊपर बैठ जाता है ना, थोड़ी तबीयत सेट ख़राब होती है उसकी उधर वो इसलिए उधर जाता है कि वो जो सारी सिनेरियो गुजरे ना उनके ऊपर, मंगोल ने हमला किया, ये किया, तो वो उनकी ताज़ियत के लिए उनके पास जाता है तो वो वहाँ पे अब चला गया। तो अब मामू लोग भी उसके पीछे आ गए हैं, अब वहाँ पे ओताक में बैठे हुए हैं। आई थिंक सो दिली दमीर था, गोंदोक्तू था और हैमा खानम थी। आई थिंक सो यही थे, 3-4 लोग थे ना। और यहाँ से इनकी तरफ से लोग आ गए। कौन कौन आए, आई थिंक तूतकिन था, कुछ सिपाही थे और कोरकुत था। तो वो उनसे मिलने आ गए उनकी ओताक में ना, हैमा के ओताक पे आ गए, मतलब कई कबीले के ओताक में आ गए। तो वो जैसे ही वहाँ पे आ गए, तो आने के साथ उन्होंने कुछ यूँ किया कि उन्होंने कहा कि यार आप लोगों ने जो किया है ठीक किया है, उसने कहा ना, आर्तुकुश ने कहा। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से हम भी खफा हैं और सुल्तान अलाउद्दीन भी बहुत नाराज़ हैं। वो क्या है, उन्होंने कहा कि आपने जो अर्तुरुल को कबीला बदर कर दिया है, यार ये आप लोग का बहुत बुरा डिसीजन है, और आपने किसी एक नाअहल आदमी को वो रख दिया, मतलब ये उसने नहीं कहा, लेकिन तूतकिन ने कहा कि यार आपको कि जिसने आपकी जान बचाई है वो आपको नाअहल लगता है इसमें। तो उसने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं मुँह पर ही बोल देता, मुझे कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने ये सीन हो गया। अब ऐसा हुआ कि मतलब उसने कहा कि यार मुझे कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं। अब उनको भी आग गई, तब चढ़ गई। अब चलते हैं थोड़ा जो है ना गंदे इलाके में चलते हैं। ऐसा हुआ कि आयतुलन ने अपनी भतीजी को इसलिए बुलाया ना कि वो चाहती है कि यार गोपचे, और अच्छा ये भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि गोपचे और उसका भी निकाह अभी आगे तय हो जाएगा ना, ये गोपचे और तूतकिन का। तो वो इसलिए उसको बुलाया है कि यार वो अब गोंदोक्तू के दिल में वो करे कि यार वो सलजान को छोड़ के इससे शादी करे, कि यार दोनों तरफ से ये लोग मजबूत हो जाएं, तो दुर्गा वाले ना। तो ये भी उसका शैतानी माइंड सेट है, देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कम ज़र्फ़ है ये क्या नाम है, गोंदोक्तू। तो अब आर्तुकुश ने रात को कह दिया यार कि मुझे कुछ भी करके अर्तुरुल से मिलना है। तो अब ये चीज़ दिली दमीर को पता चली, तो दिली दमीर मतलब उसने कहा ना कि मुझे अर्तुरुल से मिलना है, और उताक ने कहा, दिली दमीर ने सुन लिया। दिली दमीर ने दुआन को बताया, दुआन ने जाके अर्तुरुल को बताया कि यार इस तरह सी हैं, वज़ीर आर्तुकुश आपसे मिलना चाहते हैं, कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि यार चलो मैं इस पहाड़ी के ऊपर मिलूँगा, उससे क्या आज है ना रात को।
तो आर्तकुश रात को ख़त वत लिखता है और बस फिर ऐसे ही निकल जाता है बाहर ना। वो बाहर निकलता है और वो उससे मिलने जाता है, तो उसके पीछे ना एक जो गद्दार है कबीले का, क्या नाम है आप लोग आप बताओ? कोचाबाश, वन एंड ओनली कोचाबाश, जिसकी गर्दन अर्तुगरुल उड़ाएगा इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो उड़ा ही देगा। तो अगर वो जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, तो ऐसा सीन है कि अब कोचाबाश उसके पीछे लग गया है। अब वो आर्तकुश, और जब उसकी हालांकि आर्तकुश ने कभी अर्तुगरुल को नहीं देखा, खाली नाम उसने अर्तुगरुल का नाम सुना है ना, खाली यार ऐसा है अर्तुगरुल, तो मतलब बहुत पहले तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो मुलाकात नहीं होगी, खाली नाम सुना होगा। तो वो अब गया, उसने कहा कि वो ढूंढ रहा है अर्तुगरुल को, इधर उधर इधर से देख रहा है, अर्तुगरुल नहीं मिल रहा, और एकदम से अर्तुगरुल पीछे से आ गया। अर्तुगरुल पीछे से आया, उसने कहा आप मुझे ढूंढ रहे? कहते हैं हाँ यार आपके बारे में बड़ा सुना था ये और वो। अब इनको नहीं पता कि इनकी बातें कोई और भी सुन रहा है। कोचाबाश सुन रहा था इस साइड से, और उस साइड से एक और बंदा सुन रहा था। वो कौन सुन रहा था? वो था ये जो दबीब है, आर्तुग भाई, हाँ एक तो नाम भूल जाते हैं मुझे, आर्तुग भाई था ये वो जो दबीब के, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, वो जो है ना लास्ट टाइम पिछले सीजन किसी ने देखा हो तो सफ़ेद दाढ़ी वाले कुछ लोग होते हैं जिनमें पिछला दफ़ा अफसन पाशा था, इस दफ़ा वो है ये आर्तुग भाई है। तो आर्तुग भाई भी सुन रहा है वहाँ से उनकी बातें, यहाँ से कोचाबाश भी सुन रहा है। वो लोग ये लगे हुए हैं कि यार इस तरह सीन है कि यार आप लोग क्या करेंगे और ये गलत हुआ आपको कबीले से निकाल के। और उसने एक बहुत ही ज़रूरी और खुश बात सुनाई जो मेरे लिए, उसने ये बताया उसको, जो कि नोयान भी उसके मुंह से उगलवाना चाहता है, कि ओयदे खान की जो रियासत है उसके अंदर गद्दार कौन है, कि मतलब कौन जासूस उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि यार जासूस जो है, अर्तुगरुल को बताया कि जासूस हमने भिजवाया हुआ है आपका भाई संगिर्तकिन। संगिर्तकिन जो कि ये लोग समझते हैं कि मर गया, जिंदा, इनको पता भी नहीं, अभी इनको पता चल गया कि यार वो ज़िंदा है, वो है ज़िंदा, और वो जासूसी कर रहा है ये नोयान लोग की, ओयदे खान की, चंगेज़ खान के बेटे की, वो जासूसी कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा ऑनर था। तो अर्तुगरुल ने भी शुक्र अदा किया, ये किया वो किया। तो ये बात उसने की, और उसने इसने बताया आर्तुगरुल ने कि मैं कल आपसे पता नहीं कौन सी पहाड़ी मिलूँ, आई थिंक काली पहाड़ी का आगे पता नहीं कौन सी, इंठो वाली पहाड़ी का आगे पता नहीं कौन सी पहाड़ी का था। तो मैं, उसने कहा मैं आपसे वहाँ मिलूँगा। उसने कहा ठीक है। अब ये कोचाबाश ने सुन लिया, कोचाबाश ने न्यूज़ नोयान को सुना दी। आर्तुग भाई, अच्छा इस तरह सीन हो गया। अच्छा, इससे पहले हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि ये जो है ना, जब इनकी गपशप हो गई, इसके बाद सॉरी हुआ, इनकी गपशप हो गई तो अर्तुगरुल वापस नहीं गया, अर्तुगरुल गया कबीले, छुप के कबीले गया, और वहाँ पे बातचीत हो रही थी, रिश्ते की बात हो रही थी टूटकिन और उसकी ना। तो वो लोग आपस में बैठे थे। अब टूटक जो गोपचे हैं ना, वो गोपचे बाहर निकली शरबत लेने के लिए, तो उसने देखा कि यार वहाँ पे कुछ हिल रहा है, तो वो वहाँ पे गई, देखा तो अर्तुगरुल था। तो अर्तुगरुल ने उससे कहा कि यार प्लीज़ किसी को मत बताना, तुमने मुझे नहीं देखा ना। अब वो कितने प्यार से उससे बात कर रहा है यार। उसने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम्हारी से शादी होगी, तुम उससे शादी करो, तुम्हारी औलाद हो, ये और वो, और खुश रहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अभी उससे इतनी अच्छी बात थी ना। अब आप लोग आगे देखिए गोपचे क्या स्टूपिड हरकत करती है, तो वो अभी आप आगे देखिए कि मतलब दिल चाहता है कि गर्दन इसकी उड़ा दें, अपनी पुछली बहन की जो गलतियां अब ये भी दोहरा रही है, बहन की गलतियां। तो ये क्या है कि वो चला गया पहले उसकी तरफ, क्या कहते हैं ये तुर्गुत और दुआन के, उसमें उसको कहा कि यार कल मैं इधर मिलूंगा, तुम लोग भी आ जाना ना। उससे मैं मिलूंगा। आर्तुगरुल भाई ने मुझे कहा कि यार इधर इस पहाड़ी पे आना, तुम लोग भी आ जाना। तो ये भी बड़ा अच्छा डिसीजन था। इसके बाद वो छुप के निकल के आर्तुगरुल भाई के उसमें जाते हैं, जो कि दबीब है। दबीब से कहता है कि यार इसका सीन है ये और वो हालांकि उसको नहीं पता होता कि उसने भी जासूसी सुनी होती है उसकी, और वो उस वक्त कुछ लिख रहा होता है। तो अब ये सीन हो गया। अब ये जब निकल के वापस चला गया, अब वहाँ पर रिश्ता तय हो गया इन दोनों का। अब आगे कुछ यूँ होता है कि सुबह हो गई। अब आर्तुग भाई निकल गए कबीले से। कबीले में कोचाबाश ने सुना दिया कि यार ये सीन है, और नोयान को खबर मिल गई है कि यार दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं इस पहाड़ी पे। तो नोयान ने आधा लश्कर भिजवा दिया अर्तुगरुल के पीछे, और आधा लश्कर भेजा दिया ये क्या नाम है इसका यार, आर्तुगरुल भाई के पीछे, वज़ीर जो है ना। तो आधा लश्कर जब गया आर्तुगरुल के पीछे, तो वो आर्तुगरुल तो पकड़ा गया। और जब इस साइड का लश्कर था, तांगुत लोग नहीं बचा, अर्तुगरुल को नहीं मार सके, नहीं पकड़ सके। क्यों? क्योंकि अर्तुगरुल ने तुर्गुत और दुआन को कहा था कि तुम लोग उस पहाड़ी पे आ जाना। तो जब उस पर हमला हुआ तो इसको तो चलो बचा लिया, अर्तुगरुल को बचा लिया, क्योंकि पीछे थे तुर्गुत और दुआन। जबकि आर्तुगरुल पकड़ा गया। और इस तरह जब हुआ कि जब आर्तुगरुल के बंदे मारे गए थे ना, तो वहाँ पे अर्तुगरुल जब पहुँचा था, तो वहाँ पे एक बंदा था जो बिल्कुल मरने वाला था, उसकी सांस जा रही थी ना, जैसे मैंने आपको अच्छे बताया भी है, नहीं बताया तो चलो अब बता देता हूँ कि उस बंदे की जान जा रही थी। तो उसने अर्तुगरुल को देख लिया। अब वो समझा कि यार अर्तुगरुल ने जो मुलाकात किसी ने, अर्तुगरुल गद्दार है। अब वो वहाँ से एक बंदा जो जो वहाँ से गुजरता, वो आवाज़ करता तुम लोग गद्दार हो। तो वो जाता है अलाउद्दीन के पास, और वहाँ ख़बर देता है कि यार इस तरह सीन हुआ, तो तुम्हारा जो वज़ीर था, जो तुम्हारा
पसंदीदा वज़ीर था, आर्तुकोश बेहतरीन था, जिसके बगैर तुम सांस भी नहीं लेते थे, वो पकड़ा गया है। किसकी वजह से? अर्तुगरुल की वजह से, जो कि गलत है। कोचाबाश ने न्यूज़ पहुंचाई कि वो मिलने वाले हैं, गद्दारी हो गई। अच्छा, कल अगले दिन कुछ यूँ हुआ कि वो तो चलो केकली विकली उधर चले गए, बैठ रहे थे, गपशप लगा रहे थे उसके अंदर। अब इस तरह हुआ कि उधर कबीले में आ गया गुमिश्तकिन भाई। गुमिश्तकिन भाई को तो मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब पे कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान। आयतुल्लाह का भाई है, अच्छा ही होगा, बेहतरीन यार, पाक साफ आदमी। तो वो दरअसल है गद्दार, अलाउद्दीन की फ़ौज का गद्दार है। वो जो है वो महल के अंदर रह के गद्दारी करता है, वो अलाउद्दीन का तख्ता पलटना चाहता है। तो वो आ गया, वो उधर उस वक्त एक किस्म की मीटिंग चल रही थी जिरगे के अंदर, वो हो रही थी वही जब मवेशी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बंदा आया हुआ है, एक और गद्दार आया हुआ है। ये लोग बेचारे जो है ना, वो होता है ना, ये लोग गद्दारों से घिरे हुए हैं। क्यों घिरे हुए हैं? क्योंकि इनके जो अभी कोचाबाश गद्दार है, आयतुल्लाह गद्दार है, गोंजगुल गद्दार है, ये क्या कहते हैं, एक यहाँ पे अभी ताजिर आया हुआ है, अफरासियाब नाम है, वो गद्दार है, नोयान ने उसको भिजवाया हुआ। तो गद्दारों में घुमे हुए और बेचारा गुंदोक्तू इन सब के हाथों फंसा हुआ है। तो वो भी अकल अपनी इस्तेमाल नहीं करता बिल्कुल भी। तो इस तरह सीन है कि वो आया, अब गुमुश्तकिन डायरेक्ट अंदर चला गया और उससे कहा कि यार आप लोग को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बहुत खफा हूँ यहाँ से। और हालांकि और उसने कहा कि यार आप लोग क्यों बात, मतलब हैमा ने कहा कि यार तुम सीधी बात पे आओ, इतने बोल क्यों फिरा रहे हो गए यार, मैं बहुत खफा हूँ। उसने कहा कि आर्तुकोश वज़ीर आर्तुकोश के लश्कर पे हमला हुआ है और मुझे ये लेटर में लिखा गया है, इसने सादुद्दीन कोपेक ने बताया है कि जहाँ भी अर्तुगरुल मिले उसको कत्ल कर दिया जाए। और ये जैसे सुना तो हैमा खाना तो पारा हाई हो गया, सब उठ गए, ऐसा नहीं हो सकता, ये और वो, और थोड़ा वो हुआ और सब निकल गए वहाँ से बाहर चले गए। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया है क्या हुआ। अब जब ये पता चला कि अर्तुगरुल को मार दो, तो आपको तो आइडिया नहीं है, शायद हलीमा सुल्तान को पता है कि अर्तुगरुल का है, कि वो समझी कि वो तुर्गोदवान का ताक़ुब करते हुए, उनका पीछा करते हुए गई थी। उनको पता भी था पीछा करे, लेकिन उन्होंने कहा चलो यार कुछ नहीं होता, तो वो उनका पीछा करते हुए उधर चली गई थी। उसको पता है कि यार अर्तुगरुल कहाँ है। तो वो जब उधर चली गई, उसने अर्तुगरुल को बताया कि यार इस तरह सीन अलाउद्दीन ने कहा है कि यार आपको पकड़ के जहाँ भी आप मिले आपको कत्ल कर दिया जाए। ये सीन हो गया। अब क्या हुआ कि अब ओयदे ख़ान, जिससे आपको पता है ना, अब उनको पता चल गया कि यार नोयान को, कि यार सुंगुर्तकिन जो है वो जासूस है। अब नोयान का आर्तुकोश से कोई वो नहीं लेना देना नहीं है। तो उसने कहा कि यार हम तुम्हें भिजवा देंगे ओयदे की तरफ, ओयदा जो करता है करे। तो अब वो सुबह, अब ये रात को जब सो गए तो यार अब्दुर्रहमान निकला बाहर। अब्दुर्रहमान ने जाके, उसको पता है कि वो गुफा में चला गया, केव में चला गया, उसने बता दिया कि यार इस तरह सीन है, वो सुबह निकल रहे। अब सुबह जब वो निकले, हमला हो गया, बचा लिया। इन शॉर्ट चलेंगे क्योंकि समरी है, उसको बचा लिया। अब बचा लिया तो आप लोग को आइडिया नहीं है, जिस तरह कि अर्तुगरुल को तांगुत नहीं पकड़ सका था, तो यार नोयान ने उसको मारा था, थोड़ा गुस्से नोयान ने उस पर किया था। और अब ये हुआ कि तांगुत इस गुस्से में आके तांगुत अकेला निकल गया। तो जैसे ही अब उनको मार दिया, उन्होंने कहा कि यार अब तो कोई नहीं बचा। तो वो अब आर्तुकोश से बात करे कि यार आपके कत्ल का मुझ पर इल्ज़ाम लगा है और ये और वो, और एकदम से तीर आया और बिल्कुल उसके दिल में लगा और वो गिर गया। लेकिन उसने भी बिल्कुल बॉलीवुड मूवीज़ की तरह कुछ ना छोड़ा, मरने से पहले पूरा राज बता कर गया। उसने बताया कि यार आप मेरी बात सुने, ऐसा सीन है। वो तुर्गोदवान तांगुत के पीछे भागने लग गए थे और उसने अर्तुगरुल को बताया कि यार जहाँ पे मुझे पिछले दफ़ा हमला हुआ था वहाँ पे एक पिंजरा है कबूतर का, उसके नीचे एक बड़ा पत्थर है, वो आपसे उसमें एक लेटर है जो कि आपको आपके भाई सुंगुर्तकिन से मिलवाएगा। यार ये जब अर्तुगरुल ने सुना ना, तो अर्तुगरुल बड़ा खुश हुआ, लेकिन खफा भी हुआ कि यार आर्तुकोश मर गया है। अब इस तरह सीन हुआ कि अब हैमा जो है और गुंदोक्तू ट्राई कर रहे हैं कि यार बताओ हलीमा कि यार अर्तुगरुल कहें कि हम उसको बचाने की कोशिश करें, वो नहीं बता रही। अब अर्तुगरुल ने क्या किया अर्तुगरुल के तो हलीमा ने क्या किया, क्योंकि वो आपको पता है वो तो है तो शहज़ादी, उसकी क्या कहते हैं, सल्जूक शहज़ादी है। उसने गया, उसने एक लेटर लिखा और उसमें ये बताया कि यार इस तरह अर्तुगरुल के साथ ज़्यादती हो रही है और वो और ये। और उधर मैंने आपको कहा था गोपचे एक बहुत स्टूपिड हरकत करेगी, वो ये करेगी। हैमा खानम से उसने इजाज़त, हैमा खानम आई, उसने कहा तो मेरी इजाज़त के बगैर से नहीं कर सकती। उसने कहा कि यार हम इस तरह अर्तुगरुल को बचा सकते हैं। और ये बातें सुन ली इसने जाके बता दिया अपने होने वाले खामन को, तुतकिन को, कि यार हलीमा जो है एक ख़त भिजवा रही इसमें। और उसने जाके बता दिया गुमुश्तकिन भाई और आयतुल्लाह को। वो पागल हो गए। उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे बता देना, उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड में कहा कि यार, नेक्स्ट एपिसोड में नहीं बल्कि इसी एपिसोड में कहा कि यार कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह करते हैं कि जो अर्तुगरुल के हामी है ना, जिसमें दिल ज़मीर आता है, हलीमा सुल्तान रहती है, हम इनको कैद कर लेते हैं। अब बहुत मज़े का सीन है, नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, बल्कि मैंने तो देख लिया। समरी नेक्स्ट वीक आएगी इंशाल्लाह, आप इंतज़ार करें, आप एपिसोड ना देखें, मेरी समरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
और वीडियो को ज़रूर देख लिया करें। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल नीचे आपके हाथ के लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, उसको बेल आइकन भी दबा दें। बस मेरे लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी समरी। और आपको क्या लगता है कि यार सुंगरतकिन अर्तुगरुल से मिलेगा, हैमा खानम से मिलेगा कि नहीं, या उससे पहले ही उसको मार दिया जाएगा, या अर्तुगरुल के साथ क्या होने वाला है, सब ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना। अल्लाह हाफिज़।